वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। जेट एग्जाम से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आया हुआ है। और जेट क्या है, सबसे पहले आप इनके बारे में जो है कि आप जानिए। तो जेट जो है, एक्चुअली में जेट का पहले फुल फॉर्म जो है आप देख लीजिए। जेट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जेट को बोला गया है क्या, झारखंड। जेट को बोला गया है क्या, झारखंड एलिजिबिलिटी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्या बोला गया है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जेट से रिलेटेड जो है कि एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। जो भी बच्चे जेट एग्जाम जो पहले दिए भी हैं, जो एक बार हुआ था, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जेट एग्जाम जो है कि लेने के लिए जो है ये मान करके चलिए कि नेक्स्ट ईयर जो है कि वो कभी भी एग्जाम जो है ये हो सकता है दोबारा, ठीक है। तो जेट से रिलेटेड देखिए, जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता हमेशा के लिए रहेगी। मतलब कि जो जो भी बच्चे जेट क्वालिफाइड होंगे तो उसका जो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट जो है बोला जा रहा है कि वो उसका वैलिडिटी जो है वो क्या रहेगा, लाइफ टाइम। यहाँ पर बोल रहा है कि हमेशा के लिए रहेगा, मतलब लाइफ टाइम रहेगा। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी जेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, मैं एक एक करके वन बाय वन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपको एक एक करके जो है कि मैं इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल्स में जो है कि क्या पब्लिश हुआ है। तो देखिए इसमें मेंशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति व पीएचडी नामांकन का मामला। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति जो होना था, अपॉइंटमेंट जो होना था झारखंड में, उससे रिलेटेड और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, तो उसमें जो है कि ये आज जो है नोटिफिकेशन जो है कि ये रिलीज हुआ है यहाँ पर, जिसमें है कि झारखंड पात्रता परीक्षा, मतलब जेट जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता अब 2 साल से बढ़ाकर हमेशा के लिए कर दी गई है। देखेंगे पहले जेट का जो वैलिडिटी जो होता था, जेट एग्जाम का जो वैलिडिटी जो पहले होता था बच्चों, वो कितना था, 2 साल था, 2 इयर्स था। तो अब जो है इसका वैलिडिटी 2 इयर्स नहीं, बल्कि ये अब आपका लाइफ टाइम के लिए जो है वो कर दिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो भी बच्चे जो जेट जो क्वालिफाइड जो हुए हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है ना, वो अब आपका लाइफ टाइम जो है वो वैलिड रहने वाला है, ठीक है। बशर्ते अभ्यर्थी की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मान्य हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि जो भी आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो एज जो आपको मेंशन किया हुआ रहता है, तो वो एज जो है उनका जो है कि उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे कम भी जो है कि एक क्राइटेरिया जो होता है वो नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन लगा दिया गया है यहाँ पर कि बशर्ते अभ्यर्थी की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मान्य हो। मतलब जो भी एज जो उसमें दिया जाएगा, जो रहता है मेंशन किया हुआ, तो वो एज जो है वो आपका उस समय होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसी प्रकार इस सर्टिफिकेट की वैधता पीएचडी में नामांकन के लिए भी हमेशा के लिए स्वीकृत होगी। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो भी बच्चे पीएचडी में जो एडमिशन जो लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है ये हमेशा के लिए जो है ये सर्टिफिकेट जो होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। जो सर्टिफिकेट होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हो रही विलंब को देखते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो इसका अपॉइंटमेंट जो होना है, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उससे रिलेटेड जो है कि यहाँ पर जो अभी देख रहे होंगे कि एग्जाम जो है अभी होने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो है कंडक्ट नहीं हो पाया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसमें जो देरी हो रही है, तो उससे एक राहत मिल गया है कि जो जेट का जो भी बच्चे जो है कि जो क्वालिफाइड जो हुए थे, जो एग्जाम जो हुआ था पहले, तो उनका जो है कि वैलिडिटी जो है अब लाइफ टाइम हो गया है। तो इसके चलते जो है कि उनको बेनिफिट मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति में भी, और दूसरा जो मिलेगा बच्चों वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो दो बेनिफिट यहाँ से है। उल्लेखनीय है कि जेपीएससी में अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि सबको पता है
कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनका जो है अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो सका है न। गवर्नमेंट का तो गठन हो चुका, गवर्नमेंट जो भी बनना था स्टेट में वो बन चुका है, लेकिन अभी तक जो है जेपीएससी के जो चेयरमैन जो जिनका नियुक्ति जो होना था अपॉइंटमेंट वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है ये एग्जाम भी नहीं हो पा रहा, जेट का एग्जाम जो होने वाला था। ठीक है, तो उससे उसके बाद है इस कारण राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में होने वाले 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित है। टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्त जो पद है वो है 2404, जो आपको यहाँ पर किसी भी मतलब कॉलेज में अगर आप देखेंगे या यूनिवर्सिटी में, तो वो टोटल मिला करके ये स्टेट का जो रिकॉर्ड है वो है कि 2000 जो है कि यहाँ पर 404 जो है वो वैकेंसी जो है प्रोफेसर के लिए यहाँ पर है। इसके बाद देखिए नई नियमावली के तहत जेट का आयोजन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है और ओएमआर सीट मोड पर ही होगा। जो इसका एग्जाम जो कंडक्ट जो होने वाला था जेट का, ये सीबीटी मोड में होगा, और सीबीटी मोड में होने के साथ साथ ये ओएमआर सीट में होगा। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर सीट मोड पर जो है कि इसका एग्जाम जो होने का जो बात है ये होने वाला है। जब भी होगा तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और इसमें जो है कि ओएमआर सीट का भी बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ओएमआर सीट पे भी एग्जाम होगा। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। जो मैक्सिमम जो एज लिमिट जो था पहले, उसको भी उस बैरियर को खत्म कर दिया गया है। अब कोई एज लिमिट नहीं रह गया है यहाँ पर। और हालांकि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन मिनिमम जो एज है इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम जो एज है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 21 होना चाहिए। इस परीक्षा के माध्यम से ही पीएचडी में भी नामांकन लिया जा सकेगा। और जब ये एग्जाम होगा तो जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से उनका पीएचडी में भी क्या होगा, एडमिशन होगा। जेपीएससी हर वर्ष 43 विषयों में झारखंड पात्रता परीक्षा ले सकता है। जेपीएससी में ये अगर चाहे तो हर एक साल जो है वो बोला जा रहा है कितने सब्जेक्ट्स में, 43 सब्जेक्ट्स में। टोटल जो है वो 43 सब्जेक्ट्स में अगर ये जेपीएससी चाहे तो हर एक साल जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। और ये एग्जाम हर एक साल होना भी चाहिए। और अदर स्टेट में अगर आप जा करके देखेंगे, जैसे हरियाणा में देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो हर एक साल जो है वहां पर जो है कि ये एग्जाम जो है स्टेट का वो होता है। लेकिन हमारे स्टेट में जो है झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये एग्जाम जो है वो 2016 के बाद जो है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये देखिए अब कब होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये इस पे एक्शन भी ली थी लास्ट टाइम, जब लास्ट गवर्नमेंट जो था उसमें कि ये एग्जाम जो है कि बहुत जल्द जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट होगा, तो या पीएचडी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई भी जो है कि डिसीजन नहीं लिया जा सका है गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि जेपीएससी के जो चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होना है पहले वही नहीं हो पाया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे स्टेट के लिए कि बच्चे जो हैं कि उनका उम्र निकलते जा रहा है, लेकिन कोई भी एग्जाम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसका जो खामियाजा जो है वो यहाँ के छात्र छात्राएं जो है वो भुगत रहे हैं। और एक इससे उनका सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो एज फैक्टर हो रहा है कि उनका एज जो है वो खत्म होते जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम से वो ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। तो इसमें जो है कि स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो भी एग्जाम है उसको समय पर ले, ताकि ये स्टूडेंट जो है कि उस एग्जाम को अटेंड कर सकें और क्वालिफाई करने के बाद जो आगे की जो भी उनकी रणनीति जो होगी, जो भी वो करना चाहते हैं, कहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो कर सके। इसके बाद देखिए इसमें इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एग्जाम जो होने वाला है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसके हिसाब से जो है कि उनका स्कोर जो है वो आएगा। स्नातकोत्तर में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि इस एग्जाम में जो है कि वैसे स्टूडेंट्स जो है ये अटेंड कर पाएंगे जिनका जो परसेंटेज जो है कहाँ पर, तो स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी।
पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में जो है कि उनका जो है कि परसेंटेज जो है वो कितना होना चाहिए, 55% जो है वो मार्क्स होना चाहिए। जिनका 55% मार्क्स होगा वही बच्चे जो हैं वो जेट वाले एग्जाम में जो है वो क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि जेट का पहली बात की जिनका सर्टिफिकेट जो है तो उसका वैलिडिटी जो है अब 2 साल से बढ़ा करके जो है वो हमेशा के लिए कर दिया गया है। दूसरा चीज है इंपॉर्टेंट कि कोई एज लिमिट नहीं रह गया है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा जो है इसमें कि जो बच्चे पीजी जो पास कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं, उनका जो मार्क्स है वो 55% होना चाहिए, तभी जा करके ये एग्जाम को जो है कि वो दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस एग्जाम में जो नेक्स्ट जो एग्जाम जो होने वाला है, और ये उम्मीद है कि अब आने वाले वर्ष में ही होगा क्योंकि बहुत कम समय रह गए हैं नए साल आने में, तो उसमें ये नेगेटिव जो मार्किंग का जो बात है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगा। तो ये एक राहत देने वाली बात है। तो जो भी बच्चे जेट का जो तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है कि अपना जो स्टडी जो है, अपना प्रिपेरेशन जो है आप उसको कंटिन्यू रखिए, ताकि जो है कि आपका एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आए, जैसे ही आपको फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद जो है कि आप जो है कि फॉर्म तो फिल हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप एग्जाम जो है कि आप सही समय पे जो है कि आप सही तरीके से जो है एक स्ट्रेटेजी के साथ जो है आप आगे बढ़िए, तैयारी करते रहिए, और जैसे ही डेट अगर अनाउंस होता है तो आप पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में जो है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और ऐसे ही हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।